राज्यसभा और विधानसभा ये दो नाम हम अक्सर सुनते हैं, है ना? पर इनके बीच का असली फर्क क्या है, ये कई बार थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज की इस चर्चा में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और भारतीय लोकतंत्र के इन दो बहुत जरूरी पिलर्स को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। ये दोनों सदन आखिर काम कैसे करते हैं? इनके सदस्यों को कौन चुनता है? और सबसे जरूरी, इनके बनाए कानून हम सब पर कैसे असर डालते हैं? अगर इन सवालों का जवाब थोड़ा धुंधला है तो यकीन मानिए ये चर्चा आपके लिए ही है। देखिए, इन दोनों सदनों के बीच के फर्क को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि भारत में सरकार चलती कैसे है। मतलब हमारे देश की शासन व्यवस्था का बेसिक्स क्या है। इसे ऐसे सोचिए, भारत एक बहुत बड़े परिवार जैसा है, जहां एक केंद्र सरकार है जो पूरे देश के लिए बड़े फैसले लेती है, और फिर हर राज्य की अपनी अपनी सरकारें हैं जो अपने इलाके की जरूरतों का ध्यान रखती हैं। पावर का यही बंटवारा हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद है। और इसी सिस्टम को हम कहते हैं संघीय ढांचा या फेडरल स्ट्रक्चर। सरकार का इन दो लेवल्स पर होना, यही वो वजह है कि हमारे पास दो अलग अलग तरह के कानून बनाने वाले सदन हैं, एक नेशनल लेवल पर और दूसरा स्टेट लेवल पर। तो चलिए पहले सदन की बात करते हैं, राज्यसभा, जिसे हम नेशनल लेवल पर राज्यों की आवाज भी कह सकते हैं। मतलब इसका मेन काम ये देखना है कि जब पूरे देश के लिए कोई कानून बन रहा हो तो उसमें हर राज्य के इंटरेस्ट और उनके विचारों को जगह मिले। ये एक तरह से केंद्र सरकार की शक्तियों पर बैलेंस भी बनाकर रखता है। यहाँ सबसे मजेदार बात है इसके सदस्यों के चुनाव का तरीका। राज्यसभा के सदस्यों को हम और आप सीधे वोट नहीं देते, बल्कि राज्यों में जो हमारे चुने हुए विधायक होते हैं यानी एमएलए, वो अपने राज्य की तरफ से राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। इसीलिए इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। एक और खास बात, ये कभी भंग नहीं होती। ये एक परमानेंट हाउस है, ताकि देश में एक लेजिस्लेटिव बॉडी हमेशा मौजूद रहे, चाहे लोकसभा भंग ही क्यों ना हो जाए। चलिए अब आते हैं दूसरे सदन पर, यानी विधानसभा पर। ये राज्यसभा से एकदम अलग है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन जनता से होता है। इसका दायरा नेशनल नहीं बल्कि पूरी तरह से स्टेट लेवल का होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की अपनी विधानसभा, महाराष्ट्र की अपनी, और इसी तरह हर राज्य की अपनी अपनी। ये सदन उस खास राज्य की लोकल ज़रूरतों और उम्मीदों के हिसाब से कानून बनाते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि इसके सदस्यों यानी एमएलएस को उस राज्य के लोग सीधे वोट देकर चुनते हैं। हर 5 साल में चुनाव होते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ये सदन सीधे सीधे उस राज्य की जनता के प्रति जवाबदेह होता है। तो अब जब दोनों सदनों की भूमिका काफी साफ हो गई है, तो चलिए एक बार में इनके बीच के सबसे बड़े अंतरों पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ पे फर्क एकदम क्लियर है। लेवल देखें तो राज्यसभा नेशनल है, विधानसभा स्टेट लेवल की। चुनाव का तरीका राज्यसभा में इनडायरेक्ट है, जबकि विधानसभा में डायरेक्ट, यानी जनता सीधे वोट करती है। और सबसे बड़ा फर्क, राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंट करती है और विधानसभा सीधे उस राज्य के लोगों को। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि ये सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सीधा असर डालता है। ज़रा सोचिए, जब देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था या विदेश नीति से जुड़ा कोई कानून बनता है तो उसमें राज्यसभा की भूमिका होती है और वो कानून हम सब पर लागू होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे राज्य में पुलिस का सिस्टम कैसा होगा, खेती के नियम क्या होंगे या हेल्थ सर्विसेज कैसी मिलेंगी, ये सब उस राज्य की विधानसभा तय करती है। मतलब दोनों ही सदन हमारी जिंदगी को अलग अलग लेवल पर शेप देते हैं। ये बात इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। हमारी पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था इसी बैलेंस पर टिकी है। एक मजबूत केंद्र जो पूरे देश को साथ लेकर चले, और मजबूत राज्य जो अपनी लोकल ज़रूरतों और पहचान का ध्यान रख सकें। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का ये जो बैलेंस है, ये आखिर कितना ज़रूरी है? ये कैसे पक्का करता है कि भारत जैसा इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश एक साथ मजबूती से खड़ा रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।